हेलो दोस्तों। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि बेटा पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ। अच्छे मार्क्स लाओगे तो अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी, अच्छा जॉब मिलेगा, फिर तो लाइफ सेट है। रॉबर्ट कियोसाकी, जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं, उनका कहना है कि ये सबसे डेंजरस और ओल्ड फैशन तरीका है ज़िंदगी जीने का। दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी हमें ये नहीं सिखाती कि पैसा कैसे कमाया जाए। वो बस हमें अच्छे मार्क्स कैसे लाए और अच्छा एम्प्लॉय कैसे बने, यही सिखाती है। रॉबर्ट के दो पिता थे। एक उनके खुद के पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते थे, और एक उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। रॉबर्ट के खुद के पिता स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी शिकागो से ग्रेजुएट थे। उनकी हाई इनकम जॉब थी। हाई इनकम जॉब होने के बावजूद वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। उन पर कर्जा था और वो हाई टैक्स पे करते थे। वही उनके दोस्त माइक के पिता, जो 8th ग्रेड भी पास नहीं थे, फिर भी फाइनेंशियली फ्री थे और हुआई के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन में आते थे। दो पिता होने के कारण रॉबर्ट को क्लैरिटी हो गई कि किसके प्रिंसिपल पर चले और किसके नहीं, और रॉबर्ट ने अपने रिच डैड को फॉलो किया। रिच डैड पुअर डैड इस बुक में रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत सारे लेसन्स हमें सिखाने की कोशिश की है और हमें फ़र्क समझाने की कोशिश की है कि क्या अमीर लोग करते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लोग नहीं करते। उन्हीं लेसन्स में से 3 लेसन्स मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझते हैं। एक्चुअल में एसेट्स मतलब ऐसी चीज़ें जिनसे पैसा जनरेट होता हो। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स, क्वालिटी रियल एस्टेट, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, बिजनेस जो आप कहीं से भी मैनेज कर सके, या फिर आपकी ऐसी कोई स्किल जिससे पैसा जनरेट होता हो। क्योंकि एसेट में डाला हुआ हर 1 रुपया आपका एम्प्लॉय होता है। वो आपके लिए 24/7 पैसे से पैसा जनरेट करता ही रहता है, तब तक जब तक आप उसे एसेट कॉलम से बाहर नहीं निकालते। अमीर लोग हमेशा अपने एसेट्स कॉलम को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। वही लायबिलिटीज मतलब ऐसी चीज़ें जो आपसे पॉकेट से आपका पैसा बाहर ले जाए। फॉर एग्जाम्पल महंगी कार, महंगे फ़ोन्स, महंगे कपड़े, महंगे जूते, या फिर ऐसी चीज़ें जो खरीदना ज़रूरी नहीं है। गरीब लोग लोन पर कार खरीदकर, महंगे कपड़े, महंगे जूते खरीदकर अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, पर एक्चुअल में वो अमीर नहीं होते। वही अमीर लोग अपने पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर हर वक्त अच्छा रिटर्न लेते हैं और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ते हैं। लेसन नंबर 2, माइंड योर ओन बिजनेस। 1974 में रे क्रॉक, जो मैकडॉनल्ड्स के फाउंडर है, अपने दोस्तों के साथ पब में बैठे हुए थे। तब उन्होंने अपने दोस्तों से पूछा कि किसी को पता है मेरा बिजनेस क्या है। तब उनके दोस्त हंसने लगे। रे ने फिर से पूछा, क्या किसी को पता है मेरा बिजनेस क्या है? तब एक ने कहा, रे, सब लोग जानते हैं कि तुम हैमबर्गर बेचते हो, तुम मैकडॉनल्ड्स के मालिक हो। तब रे ने कहा, नहीं, मेरा रियल बिजनेस है रियल एस्टेट। ये बात सुनकर सब लोग चौंक गए। तब रे ने समझाया, मैं मेरा मैक्सिमम टाइम ऐसी जगह ढूंढने में खर्च करता हूँ जहाँ मेरा मैकडॉनल्ड्स का ब्रांच अच्छी तरह से बिजनेस करे। तब रे ने अपने दोस्त से पूछा, तुम्हारा बिजनेस क्या है? तब रे के दोस्त ने कहा, मैं एक बैंकर हूँ। तब रे ने कहा, अच्छा, तो बैंक तुम्हारी है? नहीं, मैं वहाँ काम करता हूँ। तब रे हंसने लगे।
लोगों को प्रोफेशन और बिजनेस में फ़र्क समझ नहीं आ रहा है। आप वहाँ पर बैंकर हैं, इसका मतलब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर नहीं। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं माइंड योर ओन बिजनेस। माइंड योर ओन बिजनेस मतलब वो सबको बिजनेस करने की सलाह नहीं देते, वो बस सबको अपने एसेट कॉलम को और बड़ा करने के लिए कहते हैं, जिससे वो फाइनेंशियली फ्री हो जाए। लेसन नंबर 3, रिच वर्क फॉर लर्निंग। कुछ साल पहले सिंगापुर में एक न्यूज़पेपर ने रॉबर्ट कियोसाकी को इंटरव्यू अटेंड करने के लिए बुलाया था, जिसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट इंटरव्यू देने के लिए आए थे। उसमें एक लेडी थी जिनके बहुत सारे आर्टिकल्स रॉबर्ट ने पढ़े हुए थे, और उस लेडी का दिखने का स्टाइल रॉबर्ट को बहुत पसंद था। जब वो लेडी इंटरव्यू देने के लिए अंदर आई तो उसने कहा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं भी आप ही की तरह एक अच्छी ऑथर बनना चाहती हूँ। तब रॉबर्ट ने कहा, मैंने आपके बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, आपके लिखने का तरीका मुझे बहुत पसंद है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तब उस लेडी ने बताया कि मैंने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, लेकिन मैं उन्हें सेल नहीं कर पा रही, क्या आप मेरी कुछ मदद करेंगे? रॉबर्ट ने कहा, हाँ बिल्कुल, मेरा एक दोस्त है जो बहुत अच्छा सेल्समैन है, आप उसके पास जाइए, उससे ट्यूशन लीजिए, वो आपको सिखाएगा कि आपकी बुक्स कैसे सेल करनी है। तब उस लेडी को गुस्सा आया। उसने कहा कि आप चाहते हैं कि मैं एक सेल्समैन के पास अब जाऊं और मेरी बुक्स कैसे सेल करनी है ये सीखूं। रॉबर्ट ने कहा, हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है? तब लेडी ने कहा, मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया है, मुझे किसी सेल्स पर्सन के पास जाकर कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितना कुछ सीखी हूँ उतना ही काफ़ी है। यह कहकर लेडी वहाँ से जा रही थी। तब रॉबर्ट ने उस लेडी को रोका और उसे अपनी बुक दिखाई और उसे पढ़ने के लिए कहा कि उस पर क्या लिखा है। तब उस लेडी ने कहा, इस पर आपका नाम लिखा है। रॉबर्ट ने कहा, इस पर बस मेरा नाम नहीं लिखा, इस पर लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग ऑथर। इसमें यह नहीं लिखा कि बेस्ट राइटिंग ऑथर। मैं लिखने में बड़ा कमज़ोर हूँ, ये बात मुझे पता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मुझे मेरी बुक कैसे सेल करनी है। यही गरीब और मिडिल क्लास लोगों की प्रॉब्लम होती है। उन्होंने मास्टर डिग्री कर ली तो उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें आगे सीखने की कोई ज़रूरत नहीं। वहीं अमीर लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, वो एक लाइफ लॉन्ग लर्नर होते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी हमें भी लाइफ लॉन्ग लर्नर बनने के लिए कहते हैं। रिच डैड पुअर डैड ये बुक वन ऑफ द बेस्ट पर्सनल फाइनेंस बुक्स में से एक है। अगर आप भी ये बुक खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक दिया है, आप अमेज़ॉन से जाकर खरीद सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल।